महाभारत की कथा में द्रौपदी का जन्म एक रहस्य है। यह एक रात की बात है जब अग्निकुंड के बीच से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसका स्वरूप अद्भुत था, आंखों में तीखी चमक और चेहरे पर एक अद्वितीय आभा थी। यज्ञ की अग्नि में वह आग की लपटों से निकली, जैसे स्वर्ग से उतरती कोई देवी। इस क्षण ने केवल एक नायिका का जन्म नहीं लिया, बल्कि एक युग की शुरुआत का संकेत दिया। उसकी परवरिश में ब्रह्मा और अन्य देवताओं का वास था, जिन्होंने उसे अपार शक्ति और विवेक दिया। द्रौपदी का जीवन केवल व्यक्तिगत युद्ध नहीं, बल्कि नारी शक्ति का प्रतीक बन गया। जब उसने 5 पांडवों से विवाह किया, उसकी भक्ति और कल्याण की भावना ने उसे संघर्षों में जगाया। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब उसका अपमान हुआ, तब उसने सामूहिकता और न्याय का अलार्म बजाते हुए एक महायुद्ध की नींव रखी। द्रौपदी ने सिद्ध कर दिया कि वह केवल पांडवों की पत्नी नहीं, बल्कि समाज की न्याय की नायिका है। उसके जन्म का रहस्य आज भी हमारी सोच और संस्कृति को प्रभावित करता है। बहुत समय पहले पंचाल राज्य में एक महान राजा रहते थे, राजा द्रुपद। वे शक्तिशाली थे, पर उनके हृदय में एक गहरी चोट थी। यह चोट उन्हें दी थी उनके पुराने मित्र द्रोणाचार्य ने। कभी दोनों अभिन्न मित्र थे, लेकिन परिस्थितियों ने द्रोण को शत्रु बना दिया। द्रोण ने द्रुपद को अपमानित किया और उनका राज्य छीन लिया। उस दिन से द्रुपद के भीतर एक ही आग जल रही थी, प्रतिशोध की आग। वे चाहते थे कि उन्हें ऐसा पुत्र मिले जो द्रोणाचार्य को युद्ध में हराकर उनका घमंड तोड़ दे। इसीलिए राजा द्रुपद ने एक असाधारण यज्ञ का आयोजन किया। ऋषियों और आचार्यों को बुलाया गया। यह था पुत्रेष्टि यज्ञ, जिससे अग्नि से संतान प्राप्त होती है। मंत्रों की गूंज, घंटियों की ध्वनि, हव्य की आहुतियां, पूरा वातावरण एक अद्भुत ऊर्जा से भर गया। अचानक यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई और अग्नि से प्रकट हुआ एक तेजस्वी बालक। उसकी आंखों में वीरता का प्रकाश था, चेहरे पर अद्भुत तेज। ऋषियों ने घोषणा की, यह है धृष्टद्युम्न। यह अवश्य ही द्रोणाचार्य को युद्ध में पराजित करेगा। राजा द्रुपद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनकी प्रतिशोध की पहली सीढ़ी पूरी हो चुकी थी। लेकिन यज्ञ की अग्नि में चमत्कार यहीं नहीं रुका। जब सबने सोचा कि यज्ञ समाप्त हो गया है, तभी अग्निकुंड से एक और रूप प्रकट हुआ। वह थी एक कन्या, रूप में अनुपम, तेजस्विनी और दिव्य आभा से प्रकाशित। उसकी आंखों में गहराई थी, मानो स्वयं प्रकृति ने उसके सौंदर्य को गढ़ा हो। ऋषियों ने कहा, यह कन्या साधारण नहीं है, इसका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है। ने उस कन्या का नाम रखा गया द्रौपदी। उसे पांचाली भी कहा गया, क्योंकि वह पंचाल की राजकुमारी थी। लेकिन जन्म के समय ही भविष्यवाणी हुई कि द्रौपदी के जीवन से जुड़ी घटनाएं इतिहास की दिशा बदल देंगी। वह 5 महान पांडवों की पत्नी बनेगी और उसके अपमान से आरंभ होगा महाभारत का महान युद्ध। कहते हैं, द्रौपदी का जन्म केवल राजा द्रुपद के प्रतिशोध के लिए नहीं था, बल्कि पूरी धरती पर धर्म और अधर्म के युद्ध की भूमिका तैयार करने के लिए था। वह अग्निकुंड से उत्पन्न हुई नारी, जिसकी आंखों में न्याय की ज्वाला थी, वही आगे चलकर महाभारत की सबसे बड़ी नायिका बनी। इस प्रकार द्रौपदी का जन्म किसी साधारण माता के गर्भ से नहीं, बल्कि यज्ञ की अग्नि से हुआ था। वह बनी नारी शक्ति का प्रतीक, और उसके जीवन की घटनाएं आज भी हमें सिखाती हैं कि अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म और सत्य की अग्नि हमेशा उससे बड़ी होती है।